Hey students, very good afternoon to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to discuss about electronegativity for class 11. So student, before discussing the electronegativity, मैं आपको एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट जो आप 9-10 में भी पढ़ के आ रहे हैं हम वहां से शुरू कर रहे हैं. Let me discuss the example of हाइड्रोजन क्लोराइड. हमें मालूम है हाइड्रोजन क्लोराइड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है. इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल है? इट इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, है ना. हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनता है. लेकिन अगर आप देखते हैं बहुत बार हम इसको ऐसे लिख देते हैं दैट इट हैव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इट हैव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज. मींस हम HCl को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल. पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल. अब ये जो हम यहाँ पर बात लिख रहे हैं ना पोलर, व्हाट इज पोलैरिटी? पोलैरिटी का मतलब क्या होता है मुझे? पोलैरिटी का मतलब होता है चार्ज सेपरेशन. स्लाइटली चार्ज सेपरेशन मींस टू डिफरेंट पोल्स दैट इज पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल जो होते हैं वो बन जाते हैं. तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पोलर. अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई दिस इज पोलर, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, व्हाई इट इज स्लाइटली पॉजिटिव, व्हाई इट इज स्लाइटली नेगेटिव. तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये पोलर क्यों है या इसके ऊपर ये चार्ज सेपरेशन क्यों आया है हम पढ़ेंगे किसको, दैट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो मुझे पहली बार अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कोवेलेंट मींस कोवेलेंट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है. पहली बार तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल. दूसरी, इट इज अ प्रॉपर्टी इन कंबाइंड स्टेट. इट इज अ प्रॉपर्टी इन कंबाइंड स्टेट मींस किसी अकेले एटम की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं निकाल सकते. ठीक है, मींस कंबाइंड स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे फिर उनको हम याद करते हैं. ठीक है. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी. इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी. इसका मीनिंग क्या होगा? What do we understand by relative property means हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसी भी चीज से. ठीक है ना, एक चीज को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा फिर उसकी रिगार्डिंग हम दूसरों के साथ इसकी कंपैरिजन करके हम इसको निकाल सकते हैं. ठीक है, तीन बातें ध्यान रखनी है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, कंबाइंड स्टेट में हम इसको निकाल सकते हैं मतलब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में निकाल सकते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड में निकाल सकते हैं, और ये क्या है? एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है. तो होती क्या है? इट इज अ टेंडेंसी to attract the shared pair of electron toward itself in a covalent bond या covalent molecule. मीन्स किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड है, उस कोवेलेंट बॉन्ड में से अगर कोई एक एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अगर मैं यहां पर बात करूं हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हाइल क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा. मींस अगर मैं HCl की वापस बात करूं, इसका मतलब इसने क्या किया? इस बॉन्ड को इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, अब ये क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है? कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे अपनी तरफ खींच लिया. मींस यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा चलेगी. तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी. जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है या फिर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसको अपनी तरफ जितना ज्यादा खींच लेगा इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है. बात आ रही है समझ में? तो इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है इसीलिए इट हैज नो यूनिट. इट हैज नो यूनिट. इसकी कोई यूनिट नहीं होती है. मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हमने कहा कि हम उनको मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में या किलोजूल पर मोल में, लेकिन इसके लिए हम कोई यूनिट यूज नहीं करते बिकॉज इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी. होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ
in a covalent bond, that is called electronegativity. आप कहेंगे कि इससे पहले अभी हमने थोड़े टाइम पहले प्रीवियस लेक्चर में बात करी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। वहां पर भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बच्चे हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है। इसको हमने एक टर्म और दी थी, वो क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली दोनों ही सेम चीजें थी, सिर्फ साइन का फर्क होता था, ये पॉजिटिव होती है और ये इसका नेगेटिव फॉर्म होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी। वहां पर कंप्लीट क्या होता है, ट्रांसफर, मींस एक स्पीसीज कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, ये क्या है, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम डिफरेंस की बात करेंगे किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेसिकली काई, चाई, जो भी वर्ड आपने प्रोनाउंस करना है, चाहे जो भी आप बोलना चाहे, बट इसको काई या चाई इस तरीके वर्ड से प्रोनाउंस किया जाता है, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है। काई रिप्रेजेंट करना है, कई लोग काई प्रोनाउंस करते हैं, कई लोग चाई प्रोनाउंस करते हैं, जो भी आपको बोलना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, देखिए पहली बार ये क्या है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ले लेती है कंप्लीटली। अगर हम इसकी बात करें, इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट, मींस ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी स्पीसीज पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ नहीं लेती, सिर्फ उसको अट्रैक्ट करती है। मींस इलेक्ट्रॉन पूरा अपनी तरफ नहीं खींचती है, सिर्फ फीलिंग है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रही है, लेकिन कंप्लीट नहीं लेती। जबकि यहाँ पे तो हमने बात करा था कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बनाता है, नेगेटिव एनायन की फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, ये क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। ये क्या है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, इट इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू, हैविंग यूनिट्स या मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरीज पर मोल, बट इट इज अ रिलेटिव वैल्यू, इट इज अ रिलेटिव वैल्यू, इट हैव नो यूनिट, इट हैव नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अगर दूसरी और बात करें, इट इज फिक्स्ड, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। देखिए अगर किसी भी एटम की, अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूँ, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन की मान लिया 13.2 है, तो वो 13.2 ही रहेगी हर कंडीशन में। लेकिन ये जो होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, इट्स वैल्यूज आर नॉट कांस्टेंट एंड इट डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करती है। देखिए किस चीज पर डिपेंड करती है, पहली बात देखिए कुछ फैक्टर्स, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, अभी मैं लिख देती हूँ डिफरेंस के लिए, फिर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे बाद में। इट डिपेंड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, इट डिपेंड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, बहुत ही आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा और प्यारा सा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इट डिपेंड ऑन हाइब्रिडाइजेशन एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम, नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम। ये जिस भी कंपाउंड की आपने, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो एक सिंगल उसकी प्रॉपर्टी है, आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है। एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है। इट इज प्रॉपर्टी
ऑफ आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये तो आइसोलेटेड एक अकेले आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने कहा बच्चे क्या है, इट इज प्रॉपर्टी इन कंबाइंड स्टेट और इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये किसी कंबाइंड स्टेट की प्रॉपर्टी है, ये एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है, आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। तो ये जो बात मैंने लिखी है कि हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है और सराउंडिंग एटम पे डिपेंड करता है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बार बता रही हूँ। तो डिफरेंस बहुत इजी डिफरेंसेस हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। हमने कहा कि ये टेंडेंसी टू एक्सेप्ट है, ले लेता है, ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है। हमने कहा ये इसकी कोई वैल्यूज होती है, इसकी यूनिट्स होती है, ये एक रिलेटिव वैल्यू है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है, ये कंबाइंड स्टेट में प्रॉपर्टी है। इसकी हम बात करें तो हमने कहा इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो वैसे तो अगर मैं बात करूं कुछ कांस्टेंट वैल्यूज मैं आपको दूंगी, वो वैल्यूज होती हैं कांस्टेंट, लेकिन एक्चुअली में इट आल्सो डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नेचर ऑफ द सराउंडिंग एटम। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं CH3I और हम बात करें CH3F, दो मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं। जैसे CH4 होता है दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, मीथेन का। तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं कह रही हूँ H और I। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CH और F, तो बच्चे अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स में इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो ये देखा गया कि ये वाला कार्बन इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि कार्बन से आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो क्लोरीन ले लेते हैं, एक्चुअली क्लोरीन ले लेते हैं, कार्बन से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या स्लाइटली नेगेटिव। सिमिलरली फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव। बट ये वाला जो कार्बन है इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन दिस वन, मीन्स ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसकी कंपैरिजन में, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, ज्यादा है। और वैसे देखा जाए तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फिक्स होती है ना, कितनी 2.5 होती है। तो बेसिकली ये सराउंडिंग एटम पे भी डिपेंड करता है और हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। कैसे, हम मैंने कहा आगे बात करेंगे। तो दीज आर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स ऑन व्हिच दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड। किस फैक्टर पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विच फैक्टर्स अफेक्ट। देखिए पहली बात साइज पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन साइज। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक तो ये है छोटा एटम, ठीक है, लाइक दिस, एक फिर थोड़ा सा इससे बड़ा एटम है, फिर हमने कहा एक और बड़ा एटम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इनमें, अगर ये इसने किसी के साथ बॉन्ड बना रखा है तो मुझे बताइए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या ये करेगा या ये करेगा? तो आप कहोगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये जो छोटा होगा वो ज्यादा आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। में इसकी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इसका मतलब अगर साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट्स मीन दैट वी कैन से जो एटॉमिक साइज है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, अगर साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इट्स मीन दैट साइज क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। If we talk about that is nuclear charge, if we talk about the nuclear charge, ठीक है, हमें मालूम है न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। मीन्स ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, the nuclear
चार्ज न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव भी बोल सकते हैं इनफैक्ट, ग्रेटर द जेड इफेक्टिव, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, बेसिकली जेड इफेक्टिव तो मैं ना ही बोलूँ क्योंकि वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। जेड से भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्रेटर द चार्ज दैट इज मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इसीलिए देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की, तो बच्चे जब हम इधर मूव करते हैं तो आप देखते हैं साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है, डिक्रीज। साइज डिक्रीज करने के साथ साथ आप देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम बात करें इसका होता है 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9 +8 +9 +7 +6 +5, ये न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती है, इंक्रीज होती है। तो हायर द न्यूक्लियर चार्ज more will be the electronegativity of any species, ठीक है। If we talk about next factor that is again hybridization, फिर से इस शब्द को हम पढ़ेंगे किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपको बताने की यहाँ पे। देखिए बच्चे अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है क्या नहीं होती उसकी बात नहीं करेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि वेरियस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, उनमें से एक हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, एक होती है sp2, एक होती है sp3, और भी बहुत होती है sp3dd, sp2, बहुत सारी, बट अभी हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ s और p, s मतलब s ऑर्बिटल, p मतलब p ऑर्बिटल, है ना, ऑर्बिटल तो अब हम समझ गए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बच्चे बात करूँ इन दोनों में s कैरेक्टर की, अगर एक s है एक p है, तो मैं सीधा सीधा क्या ये बोल सकती हूँ कि 50% s है और 50% इसके अंदर क्या है, p कैरेक्टर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 33% तो s कैरेक्टर है और कितना लगभग 66 पॉइंट समथिंग या 33 पॉइंट समथिंग यहाँ पर p कैरेक्टर है। यहाँ पर अगर हम बात करें 25% s और 75% p कैरेक्टर है, ठीक है। अभी इतना याद रखिए कि हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, it have 50% s character, it have 33% s character, it have 25% s character। देखिए ये बात मैंने पहले आपको बताई है कि s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ही ज्यादा होती है। मतलब जो s होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा पेनिट्रेटेड होता है, घुसा हुआ। पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है। तो बच्चे आप यहाँ देखेंगे जिसके अंदर जितना ज्यादा s होगा इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेटेड होगा, और जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा पेनिट्रेटेड होगा, न्यूक्लियस के पास जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आप हो गए इथेन, इथीन और इथाइन, इथेन, इथीन और इथाइन, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है इस कार्बन की sp, इसकी होती है sp2। कैसे, मैंने कहा मैं 3rd चैप्टर में क्लियरली आपको बताऊंगी sp3। तो अगर इन तीनों में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp, sp2, sp3, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें इसका मतलब ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये उससे कम, और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, ये वाला कार्बन जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, ठीक है। तो वहां पे भी मैंने लिखा था कि सराउंडिंग एटम अफेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट कर रही है और वहां पे सराउंडिंग एटम, जो मैंने CH3F और CH3Cl का एग्जांपल दिया था। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन भी अफेक्ट करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, क्योंकि एटम तो सेम है, कार्बन कार्बन कार्बन, बट इट इज स्टिल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस वन एंड इट इज स्टिल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस वन, मींस हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है। तो जितना भी समझ में आया बहुत अच्छे, नहीं समझ में आया तो कोई इश्यू नहीं है, इसको हम नेक्स्ट जब केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो वहां डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हमने बात की हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है। जितनी हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस स्पीशीज की ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेट वी डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, आप बोल सकते हो या चार्ज बोल सकते हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट या बोल सकते हो चार्ज ऑन एटम। अगर चार्ज आ गया तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है,
मोस्ट प्रोबेबली मैं कैटायन की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। किसकी बात कर रही हूँ? अभी मैं बात कर रही हूँ किसकी? कैटायन की। मतलब अगर किसी भी एटम पर कोई चार्ज हो पॉजिटिव तो बेसिकली वो क्या बन गया? कैटायन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो देखिए ये देखा गया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव को कंपेयर किया गया तो ये देखा गया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। किसी और एग्जांपल, किसी और कंपाउंड की आप बात कर सकते हो, जैसे मैग्नीज होता है। मैग्नीज क्या करता है? +2 भी करता है, मैग्नीज +7 भी करता है, ठीक है ना। जैसे KMnO4 है, KMnO4, तो KMnO4 में 4 दूनी 8 +7 शो करता है। तो अगर मैं इनमें से पूछूं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मोर द चार्ज या मोर द चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन एनी कैटायन एंड मोर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी बोल सकते हैं। मीन्स चार्ज ऑन कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर द चार्ज ऑन कैटायन मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही बात है कि कितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और चार्ज तो हमें मालूम है कि मैं पॉजिटिव चार्ज की बात की, ठीक है। तो चार्ज क्या करेगा? और देखिए सीधा सीधा साइड से कोरिलेट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर +7 चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किए हुए हैं। अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को डोनेट किया है तो इसका साइज बहुत छोटा है। अगर साइज बहुत छोटा है तो अभी अभी हमने डिस्कशन की थी न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बच्चे क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए ये सब चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज, या फिर हम बात करें किस चीज की? न्यूक्लियर चार्ज। ये सब चीजें दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। एक चीज आपको समझ में आ गई तो आप ये मान के चलिए सब चीजों को आप कोरिलेट अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो हमने कहा मोर द चार्ज, smaller the size, more will be the nuclear charge and more will be the electronegativity, ठीक है। अगर हम बात करें चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन, देखिए मान लीजिए आप ऑक्सीजन पे O नेगेटिव है, एक पे O2 नेगेटिव है, ठीक है। एक पे O नेगेटिव और एक पे क्या? O2 नेगेटिव। ये बात हमने पढ़ी है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही बड़ा साइज होगा। उतना ही बड़ा क्या होगा? साइज। साइज जितना बड़ा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना कम होगा या साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। मींस O नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O2 नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बच्चे क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं चार्ज ऑन एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चार्ज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कैटायन एनायन में रिवर्स ऑर्डर होता है। तो फिर से अगेन साइज से रिलेट कर लो। छोटा साइज, इसका बड़ा साइज। छोटा साइज तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा, बड़ा साइज तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या? कम, ठीक है। एंड द लास्ट फैक्टर जो कि मैंने अभी भी डिस्कस किया था, दैट इज नेचर ऑफ द सराउंडिंग एटम। नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम, नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम। देखिए बच्चे सराउंडिंग वाले एटम जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि वो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे और सेंट्रल एटम को उतना ही ज्यादा क्या बनाते जाएंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था CH3Cl का और CH3F का। तो यहाँ पे फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैं अभी वैल्यूज लिखूंगी इनके लिए। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। तो इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव। क्लोरीन इज ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। बट अगर मैं इन दोनों की कंपेरिजन करूं तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, हेंस कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बट इन कंपेरिजन टू दिस कार्बन इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसका मतलब सराउंडिंग एटम भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं। तो नेक्स्ट ये क्या है बच्चे? फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं किसको? आयनाइजेशन। साइज, न्यूक्लियर चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट, या आप बोल सकते हो कैटायन और एनायन,
और नेचर ऑफ द सराउंडिंग एटम या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको एक्चुअली में एक छोटी सी टेबल आप बता रही हूँ। वैसे तो मैं कहती हूँ बच्चे जितने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप याद कर सकते हैं उनकी याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बेटर है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जैक्ट वैल्यूज याद रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी वेरी वाइड टॉपिक। ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, हर जगह आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कहीं ना कोई कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचूं कि कोई खास जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने की। मैं कहूँगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद करने की जरूरत है, और उसमें से जितनी आप याद कर सकते हैं उतनी कर लीजिए। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं, उनकी मैं यहाँ पर बात करूंगी, वो आपको याद करनी ही है। ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, लिथियम इधर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। ठीक है, इतने एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोशिश करेंगे कि याद करें, और इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज 1, सोडियम की 0.9, पोटेशियम 0.8, रुबिडियम 0.8 एंड सीजियम हैव 0.7, और ये क्या है, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आई बात समझ में, ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। बेरिलियम की अगर हम बात करें बच्चे, इसकी होती है 1.5, बोरॉन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 एंड फ्लोरीन की होती है 4। और फ्लोरीन जो है इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि मैंने कहा ये कंपैरेटिव वैल्यू है, मींस कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से इनको डिफाइन करने की कोशिश की, और उनके बेसिस पर फ्लोरीन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंसीडर करके उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 असाइन कर दी गई है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें क्लोरीन, इट ऑल्सो हैव 3, ब्रोमीन इट इज 2.8, आयोडीन जो होता है इट हैव 2.5। ठीक है, अगर हम बात करें फास्फोरस की होती है 2.1, फास्फोरस की भी कितनी होती है 2.1। सिलिकॉन की अगर हम बात करें, सिलिकॉन की अप्रोक्सीमेटली होती है 2.1 के आसपास ही। ठीक है ना, यस, अप्रोक्सीमेटली IC और S इसकी होती है 2.5 के आसपास, कुछ ऐसे। ठीक है, इसकी 2.1, इसकी में भी 2.2 के आसपास कुछ होती है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमें याद करना है। वैसे तो मैग्नीशियम भी कर सकते हो, 1.2 है, बट इतनी रिक्वायरमेंट इनकी नहीं पड़ेगी जितनी की ये पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक छोटा सा मैं लिख रही हूँ FONClBr, मतलब ये 4 तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल की। फ्लोरीन की कितनी 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3 और क्लोरीन की भी 3। ठीक है ना, ब्रोमीन की 2.8। मीन्स इनको याद करने के लिए हम एक ट्रिक कर सकते हैं। देखिए, फोन कॉल टू ब्रो, ब्रदर को फोन कॉल, है ना, फोन FON कॉल टू ब्रो, फोन कॉल टू ब्रो, ब्रो को फोन किया। तो ये क्या हो गए, 1 2 3 4 5, these 5 are the most electronegative element of the periodic table। और बात करें तो ये 3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि साइज के साथ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, आप बोल सकते हो सेम तो होती है इनकी, लेकिन फैक्टर्स में जब हमें बात करनी पड़ेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह में, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे आएंगे। लेकिन याद कर सकते हो कि ये 4 क्या है, दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब मैंने रब कर दिया, वैसे आप देख सकते हो I, C और S मीन्स आयोडीन, कार्बन और सल्फर, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 2.5 2.5, मतलब बराबर होती है। अगर मैं बात करूं फास्फोरस और हाइड्रोजन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और 2.1 होती है। मीन्स ICS बोर्ड होता है ना, CSC बोर्ड है ना,
उससे याद कर सकते हो कि आयोडीन, कार्बन, सल्फर, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। ICS बोर्ड होता है ना, आप पढ़ते हो ICS। और पीएच तो वैसे ही याद रह जाएगा, पीएच स्केल। तो पीएच फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाती है 2.1 हो सकती है, होती है। बाकी भी मैंने कहा जितनी याद रख सकते हो रख लीजिएगा, अदरवाइज ये तो याद रखनी ही है। तो ये क्या हो गई, दीज आर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच आर फिक्स इन आर पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, विच आर फिक्स इन आर पीरियोडिक टेबल। अभी अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं, देखिए मैंने रब भी कर दिया, आपके पास लिखे हुए होंगे, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो भी लिखे हुए होंगे। तो यहाँ चलो, यहाँ पे हमने कहा था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखिए बच्चे अभी मैंने लिखी थी वैल्यू से भी आपको आइडिया लग गया होगा, 2.1, 0.9, 0.8, 0.8, कितनी बार लिख दिया, पोटेशियम, ओके, 0.8, रुबीडियम 0.8 और सीजियम 0.7। इधर अगर आपको याद हो, लिथियम, बेरिलियम 1.5, बोरोन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3 और ऑक्सीजन 3.5 और फ्लोरीन कितना 4, क्लोरीन का हमने लिखा 3.5, क्लोरीन का 3, ब्रोमीन 2.8 और आयोडीन 2.5, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल देखिएगा। देखिए यहां से जब आप यहां जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज, साइज क्या करेगा, इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज, मींस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ क्या होगी, डिक्रीज, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिक्रीज। साइज इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, दोनों ही फैक्टर किसको फेवर करेंगे, डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर भी सेम ट्रेंड है, साइज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज और शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीज। ये भी बोल सकते हैं कि जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो दूर करेगा ना कि पास लेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। और जब आप इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो डिक्रीज, साइज डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज, साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज और स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली डिक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव भी इधर आने पर इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन दोनों की बराबर है। फिर हमने कहा कार्बन, आयोडीन, ICS सल्फर 2.5, हाइड्रोजन 2.1, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, उसकी भी कितनी है 2.1। तो इस तरीके से आप मोस्ट प्रोबेबली जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर सके उनको याद कर लीजिएगा। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। हमने कहा कि ये एक रिलेटिव नंबर है, इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये कुछ स्केल्स पर निकाली गई हैं, दैट वाज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया गया, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या स्केल्स या मेथड्स टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन से मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। ओके बच्चे देखिए, वेरियस साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यू पॉइंट दिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, जिनमें मुलिकन है, जिनमें पॉलिंग है, ठीक है ना, जिनमें रोचो है, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने स्केल्स दी। तो उनमें सबसे पहले या सबसे जो फेमस थे दैट वाज पॉलिंग स्केल टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए बच्चे, इन्होंने कहा कि मान लिया कोई ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं, ठीक है, ए और बी या A2 या B2 जो भी है मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इनके बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। और इस कोवलेंट बॉन्ड में अगर मैं कह दूं कि काई ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है और काई बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है, समझ में आ रही है। एक बात और मैं आपको बताऊंगी, देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ऑब्वियस यहाँ पर ए और ए के बीच में भी बॉन्ड बना हुआ होगा और बी के बीच में भी बॉन्ड बना हुआ होगा। और फिर
ये बॉन्ड टूट के ए बी का बॉन्ड बना हुआ, ठीक है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये वाला बॉन्ड बनेगा, है ना। तो इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए या फिर बेसिकली इस बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या सिंपल बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका यूज करना है। अभी मैंने कहा कोई A2 और B2 था कोई, जिन्होंने मिलकर AB बनाया। मैंने कहा A और A के बीच में बॉन्ड है, B और B के बीच में बॉन्ड है, A और B के बीच में बॉन्ड है। इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो पॉलिंग ने अपने स्केल में क्या कहा कि काई माइनस काई बी दैट इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा। क्या बोला, काई माइनस काई बी इट्स इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा। जहां पे ये जो डेल्टा था इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी, ठीक है। अगर मैं इस डेल्टा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.1017 अंडर रूट ई ए माइनस बी माइनस अंडर रूट ई ए माइनस ई इंटू बी एंड बी। ये रिलेशनशिप हमारे पास आएगी, मीन्स काई ए माइनस काई बी दैट इज इक्वल टू दिस वन। ये रिलेशनशिप दी थी बेटे किसने, पोलिंग ने। और अकॉर्डिंग टू पोलिंग व्हाट इज दिस वन, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये तो मैंने बता दी, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये कांस्टेंट नंबर है, जहां पर ये क्या है, दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ ई बी, ए और बी, सॉरी, बॉन्ड एनर्जी which is required to break AB bond. This is the bond energy required to break AA bond. This is the bond energy required to break BB bond. ठीक है, ये सब वैल्यू है। और ये जो सब वैल्यूज हैं एक्चुअली में किसमें होनी चाहिए, किलो जूल पर मोल में। किसमें, किलो जूल पर मोल में। अगर ये वैल्यूज किलो जूल पर मोल में है तो ये रिलेशन आएगा। लेकिन अगर ये वैल्यूज किसकी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एक रिलेटिव नंबर है ना, उसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन है उनकी तो एनर्जी होगी ना। तो किलो जूल पर मोल में अगर बॉन्ड डिसोसिएशन की एनर्जीज हैं तो उसके लिए ये वाली रिलेशनशिप यूज करके आप काई ए माइनस काई बी का डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू किलो जूल की जगह किलो कैलोरीज पर मोल में हो, क्या बात करी हमने, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू किलो कैलोरीज पर मोल में हो तो हम क्या रिलेशन यूज करते हैं, 0.208 अंडर रूट डेल्टा, और बाकी सारी एज इट इज आप ये लिख लीजिए, दैट इज काई ए माइनस काई बी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा, या मैं पूरी वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पर, क्या ई ए माइनस बी नहीं एक्चुअली में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई B B. That is the relationship which is used to find out the difference in the electronegativity of A and B if the values of these are given in kilocalories per mole. ठीक है, तो एक पोलिंग स्केल था जिसके लिए आपको क्वेश्चंस में हो सकता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि काई ए और काई बी का डिफरेंस आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट स्केल, पोलिंग स्केल, जिसमें मैंने बताया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू क्या है, ये रिलेशन उन्होंने दी थी, जहां पर डेल्टा क्या है, ये है। अगर मैं इसको यहाँ पुट करूंगी तो मेरे पास ये रिलेशनशिप आई। अगर ये वैल्यूज हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में है। अगर ये वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं तो हम बात करें किलो कैलोरीज पर मोल में वैल्यूज है, ठीक है। इनके बाद मूलिकन के पोलिंग स्केल के बाद अनदर जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था मूलिकन, और उन्होंने अपना जो मूलिकन जैफे थे और उनका जो स्केल था उसको हम बोलते हैं मूलिकन स्केल, मूलिकन जैफे स्केल या मूलिकन स्केल, ठीक है। मुझे मूलिकन ने एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा कि हम जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर आप इनका एवरेज निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी किसकी, किसी भी स्पीसीज की। मतलब उन्होंने कहा इट इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर आप एवरेज निकाल देंगे, जिस भी एलिमेंट के लिए आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी होगी, तो उसके लिए आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मिल जाएगी, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये रिलेशनशिप आप लिख सकते हैं कब, जब इन दोनों की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हो। किसमें हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हो। मीन्स if the values of ionization enthalpy and electron gain enthalpy are in electron volt per atom, then this value can be used, यानी कि this formula can be used. But if the values of ionization enthalpy and electron gain enthalpy are in kilojoule per mole, then we have to use this relation. ये कब, when these two are in kilojoule per mole, अगर ये kilojoule per mole में हो तो it is divided by में 540 if ionization enthalpy and electron gain enthalpy are provided to you in kilojoule per mole, and electronegativity is also equal to this one, इसका एवरेज नहीं है, divided by में 130 if both these terms are given in kilocalories per mole। मीन्स 3 डिफरेंट वैल्यूज आप याद कर सकते हैं, इसमें से आप ये याद रख लीजिएगा, ये ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं है। Ionization enthalpy, electron gain enthalpy divided by 540 if the values of these two are in kilojoule per mole. If the values of these two are in kilocalories per mole, that is divided by 130, तो these are the Mulliken scale। ठीक है, और अगर हम बात करें Mulliken और Pauling में क्या रिलेशनशिप था, ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं X Pauling इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू Pauling इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू Mulliken डिवाइडेड बाय में 2.8, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि क्या, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिराइव्ड बाय Mulliken स्केल एंड डिराइव्ड बाय Pauling स्केल। तो Pauling के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो कैसे डिराइव की जा सकती है, Mulliken ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिराइव किया उसको डिवाइड कर दो 2.8 से, तो हमारे बीच में रिलेशनशिप, किसके बीच में, इन दोनों के स्केल के बीच में क्या रिलेशनशिप थी वो हमें डिराइव